मालियांग ने एक पत्थर पर सुनहरी मछली बना दी। अगले ही पल वो मछली जिंदा हो गई और नदी में कूदकर तैरने लगी। फिर उसने एक बकरी बनाई जो सीधे चट्टान से बाहर छलांग मारकर निकल आई। ये देख गांव वाले हैरान रह गए। इसी बीच गांव का एक बूढ़ा आदमी मालियांग को अपने घर बुलाकर पेंटिंग बनवाने की बात करता है और इनाम देने का वादा करता है। मालियांग उसकी बातों में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वह हवेली में घुसता है उसे पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि दबंग जमींदार लियू है। लियू उसे जबरदस्ती एक दीवार पर ड्रैगन स्लेयर तलवार की पेंटिंग बनाने को कहता है। मालियांग पहले ही एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग से वादा कर चुका था कि वह किसी लालची या जालिम इंसान के लिए पेंटिंग नहीं बनाएगा। वो एक सिंपल सी ब्लैक इंक पेंटिंग बनाकर चला जाता है। रात होते ही उस पेंटिंग से सफेद रोशनी निकलती है और वही बुजुर्ग उसमें से बाहर आते हैं। वो मालियांग की कला से खुश होकर उसे एक जादुई कूची देते हैं और सख्त हिदायत देते हैं, कभी भी किसी लालची या अत्याचारी शासक के लिए चित्र मत बनाना, वरना इसका असर उल्टा पड़ेगा। मालियांग को पहले तो लगता है कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन जब वो जमीन पर वही जादुई कूची पड़ी देखता है तो सब समझ जाता है। जब मालियांग लियू की मांग को ठुकराता है, जमींदार का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो उसे पकड़कर 3 दिन 3 रात तक तहखाने में बंद रखता है। तीसरे दिन लियू तहखाने का हाल देखने आता है तो देखता है कि मालियांग दीवार पर एक कटोरी नूडल्स बना चुका है और उसे खा रहा है। गुस्से में आकर लियू दरवाजा खुलवाने जाता है, पर मालियांग ने अंदर से कुंडी लगा रखी थी। मौका देखते ही मालियांग जमीन पर सीढ़ी की तस्वीर बनाता है। एक चमकदार रोशनी के साथ सीढ़ी असली बन जाती है। वो फटाफट चढ़कर खिड़की के पास एक गोला बनाता है और आसानी से भाग निकलता है। जब तक लियू और उसके गुर्गे पहुंचते तब तक देर हो चुकी होती है। भागते हुए मालियांग एक पहाड़ी पार करता है और लकड़ी के पुल से नदी के पार चला जाता है। वहीं से जमींदार का पीछा करना भी नामुमकिन हो जाता है। अगली सुबह मालियांग बर्फ पर एक विशाल ड्रैगन बनाता है। जैसे ही उसकी आंखें बनाता है, वो ड्रैगन असली बनकर उसे आसमान में उड़ा कर ले जाता है। कुछ दिन वो अपनी मौसी के घर छुपकर रहता है और पेंटिंग्स बनाकर गुजारा करता है, लेकिन कभी किसी चित्र में आंखें नहीं बनाता। मौसी को ये अजीब लगता है तो मालियांग बताता है, अगर आंखें बना दी तो चित्र जिंदा हो जाएंगे। मौसी को यकीन नहीं होता, लेकिन जल्द ही सच साबित होता है। मालियांग की कहानी राजा तक पहुंचती है। राजा तुरंत सिपाहियों को भेजकर उसे पकड़वाता है और महल बुलवाता है। राजा को लगता है कि ये सब बस कोई चाल है और वो मालियांग से अपनी कला दिखाने को कहता है। मालियांग अपने हाथ पर एक पक्षी बनाता है और आंखें बनाते ही वो असली बनकर उड़ जाता है। राजा को लालच आ जाता है। वो खुद एक पहाड़ों से भरे सोने चांदी के खजाने की पेंटिंग बनाता है, लेकिन जैसे ही आंखें बनाता है वो खजाना एक विशाल अजगर में बदल जाता है और उस पर झपट पड़ता है। राजा के सैनिक किसी तरह उसे मारकर बचाते हैं। अब राजा फिर से मालियांग से कहता है, तुम ही वो खजाना बना दो। मालियांग सब समझ चुका था। राजा न सिर्फ स्वार्थी था बल्कि प्रजा पर अत्याचार भी करता था, इसलिए उसने एक चाल चली। एक सुनहरी खजानों से भरा द्वीप बनाया और साथ में एक नाव भी। राजा खुशी से नाव पर चढ़ बैठा। मालियांग ने हवा, तूफान और बिजली का चित्र बनाकर सब कुछ असली कर दिया। तेज बारिश और तूफान में नाव पलट गई और राजा एक वीरान द्वीप पर बहकर चला गया। चिल्लाता रहा बट कोई नहीं आया बचाने। समय बीतता गया और राजा उस पेंटिंग की दुनिया में हमेशा के लिए फंसा रह गया।